होते हैं, ध्यान से सब बच्चे देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सब बच्चे जुड़ जाए, सब बच्चे क्लास में फटाफट, सब बच्चे क्लास में जुड़ जाए बेटा, सब बच्चे क्लास में। चलिए सब बच्चे क्लास में जुड़, सब बच्चे क्लास में जुड़ जाए बेटा, सब बच्चे फटाफट तेजी में। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सही 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 बच्चे ध्यान से, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए सबसे पहले काम मैं कल आपको बताया था बेटा, सबसे पहले मैं बता देगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है बेटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए कितना होता है, सी बाई टी में ए होता है। क्या होता है, ए होता है। सबको मैं कल ये बता दिया था बच्चों, सबको मैं कल बता दिया था। और मैं अब देखता हूं यहां से, ध्यान से बच्चे देखें कैसे कैसे सवाल बनता है। ठीक है बेटा, अल्फा और बीटा का ये वाला बनता है हमारे पास। ठीक है, ध्यान देंगे सब बच्चे। सबसे पहले मैंने सवाल में बताया था कल मैं आपको कि अगर मेरे पास x प्लस 10x आप प्लस 4 हो, मैं आपसे पूछूं, किसे पूछूं कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, दो चीज हमसे पूछना है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले सवाल में हम क्या लिखे, ए हमारे पास कितना होगा मेरे बच्चों, 1 हो जाएगा। बी कितना होगा, 10 हो जाएगा। सी कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बटा में ए होता है। और बी हमारे पास कितना, माइनस का 10 अब बटा कितना होगा, 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बटा में ए होता है बेटा, तो सी कितना मेरे पास 4 होगा और ए कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होती सवाल होती है, यही सवाल होता है बेटा। चलिए सब बच्चे जुड़ जाए। हाँ बहुत बड़ा आंसर, बहुत बड़ा, बहुत राजू, बहुत बड़े गुड बेटा, बहुत बड़े बेटा, गुड गुड बेटा। आइए राजू बाबू, चलिए चलिए स्टार्ट करें सवाल को। सबसे पहले एक सवाल बेटा बताइएगा सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में सबसे पहले बेटा एक नंबर सवाल कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, और दूसरा बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना। फटाफट से बचे कितना बजे इसका जवाब सवाल का आंसर दे सकते हैं, फटाफट तेजी में। चलिए सब बच्चे सवाल का जवाब का आंसर दे फटाफट तेजी में, सब बच्चे फटाफट तेजी में, सब बच्चे आंसर दें। C1 बहुत बड़ा बेटा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इस सवाल का आंसर कितना होगा, चलिए इस सवाल का एमडी साकिब, इस सवाल का आंसर कितना होगा। तो आपको पता है बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सबसे पहले इसमें से करें बेटा ए कितना होगा, 1 हो जाएगा। बी कितना होगा आपका, माइनस का 2 हो जाएगा। और सी के पास माइनस का 8 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है, माइनस का बी बटा में ए होता है। तो माइनस बी कितना मेरे पास बेटा, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 का हमारे पास कितना होगा, 1 लिख दे, यानी 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बटा में ए होता है। तो सी कितना मेरे पास बेटा, सी कितना मेरे पास माइनस 8, और ए कितना मेरे पास 1 है, कितना होगा इसका 8 हो जाएगा आंसर। बोले कि यस सर, बात बिल्कुल से, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 इसका आंसर हो जाएगा। बता बाबू, मस्त सर, मस्त मस्त, खूब गेमर। ठीक है बाबू, चलिए अब बेटा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे यहां से कि क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर दूं, मिटाने वाला दिया मैं, ठीक है चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है बच्चे, चलो ध्यान है सब। अब यहाँ पर हम लोग सवाल को बेटा हल करना स्टार्ट करेंगे, खूब ध्यान से। सबसे पहले चलिए सवाल का है बेटा, देखिएगा सब बच्चे जुड़ आराम से, एक बार चलते हुए स्टार्ट करते सवाल को और प्रूफ करते। ठीक बेटा, चलिए क्वेश्चन बेटा, द्विघात बहुपद के, द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक पोलेमियस, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें और इनके बीच संबंध की सत्यता की, या संबंध की सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें, ये बेटा क्या है, सवाल है, क्या बेटा सवाल है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बेटा ध्यान से, पूरे बच्चे क्लास में बैठे हैं, कोई बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देंगे सब बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास, पहला क्वेश्चन मेरे पास कि क्वेश्चन नंबर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x में कितना मेरे पास 8 है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना, किसमें हम कमर, इसमें सबसे पहले हम ए कितना होगा, 1 हो जाएगा। बी कितना का, माइनस का 2, और सी कितना का, माइनस 8 होगा। बोले यस सर, तो बिल्कुल सही। हमको संबंध बताना, रिलेशन बताना, क्या बताना, रिलेशन। और आपको पता जब एक्स स्क्वायर
माइनस 2x का हम क्या करें बेटा, इसका फैक्टर अल्फा बीटा यहाँ से निकाल देंगे। तो आपको पता है कि 8 को ऐसा तोड़ेंगे बेटा, 4 दूना 8 करेंगे कि 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखे x का मतलब x में कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 कमाएंगे तो कितना होगा, x में कितना होगा, 4 बन जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करेंगे बेटा, इसको और इसको एक साथ, यानी x प्लस 2 को लिखेंगे एक साथ लिखेंगे और x माइनस 4 को लिखेंगे एक साथ, बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन x प्लस 2 इक्वल कितना होगा, मेरे पास 0 है तो x का मान कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना होगा, मेरे पास 4 हो जाएगा। बोले यस सर बात सही है। तो अल्फा कितना होगा, माइनस का 2 होगा, बीटा कितना होगा, मेरे पास 4 हो गया, है ना। और मुझे करना क्या बेटा, संबंध की सत्यता की जांच करना। तो यहाँ पे क्या लिखिए बेटा, जांच, वेरीफाई, जांच करें। तो कैसे जांच, माइनस का b बटा में a होता है। बोले सर माइनस का b बटा में a होता है, ठीक है, माइनस का b बटा में होता है। उनसे बात कीजिए आप, उनसे बात कर लो, क्या बोलो, ठीक है ना, ठीक है। नंबर उनसे नंबर मैं नंबर से बात करूंगा, ठीक है ना। चलिए अब अल्फा का मान कितना बेटा, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 होगा, बीटा का मान कितना, मेरे पास 4 हो गया, और माइनस बी बटा ए। तो बेटा यहाँ पे देखो बी कितना, माइनस का 2 हो गया, और बी कितना, ए कितना होगा, 1 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस ऑलरेडी माइनस का 2 बटा कितना होगा, 1 बन जाएगा। बेटा ये देखो 2 में से 4 कितना होगा, 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस पर कितना होगा, 2। देखो दोनों बेटा बराबर हो गया ना, ये होगा मेरा जांच हो गया, हो गया, जांच हो गया। बताओ किसी बच्चों को डाउट है बेटा, बताओ मेरे को। अब लिखा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बटा में ए होता है, सी बटा में क्या होता है, ए होता है। अल्फा मेरे पास कितना, माइनस का 2 है, और बीटा कितना मेरे पास, कितना, बीटा का मान कितना, 4 है, और सी का मान कितना मेरे पास, सी का मान कितना, माइनस का 8 है बेटा, और ए का मान कितना, 1 है। चेक करो, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का, देखो तो बेटा दोनों बराबर हो गया। बोले कि सर बिल्कुल क्या है, मेरा समझ के सत्य से बिल्कुल क्या परफेक्ट है। बोले बेटा क्या ये बात थोड़ा आपको समझ में आया, हम दूसरे सवाल को और समझाएंगे। बोले बात ये समझ में आपको आया, बताओ फटाफट सब बच्चे, क्या ये बात समझ में आती है, बेटा लाइक दो फटाफट सब बच्चे, फटाफट तेजी में। अंशु यस यस, और बच्चे जितने बच्चे फटाफट बेटा यस यस लिखो फटाफट तेजी में, मैं आगे बढ़ूं। बहुत बहुत बड़े, बहुत बड़े बेटा, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में नेक्स्ट पाता हूं, देखो ध्यान से, आप हवाएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, क्वेश्चन बेटा बन जाएगा, ठीक है। चलिए बन जाए, क्वेश्चन बन जाएगा, आप बस सीखने के प्रयास कीजिए, आपको हवाएंगे प्रयास, आप हवाइए, ठीक है बेटा। चलिए राजू, चलिए अगला सवाल मेरे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस कितना मेरे पास 1 है, कितना 1 है। इसका सबसे पहले हम करेंगे एबीसी, करेंगे एबीसी लिखेंगे। तो ए कितना होगा मेरे पास, 4 हो जाएगा, बी कितना होगा मेरे पास, माइनस का 4 हो जाएगा, सी कितना मेरे पास 1 बन जाएगा। बोले ये सर पक्का एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। बेटा उसको बंद कर दो, बेटा बंद कर दो। चलिए ठीक है, अब मुझे अल्फा बीटा निकालते, क्या लिखे बेटा, इस देखो ये लिखे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका मल्टीप्लिकेशन तो बचे कितना होगा, 4, और 4 को मल्टीप्लाई करते कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 बन जाएगा ना। तो लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s, अब माइनस 2s आपस बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसमें से क्या 2s का मतलब कितना होगा, 2s माइनस 1, माइनस 1 कितना होगा, 2s माइनस 1 बन जाएगा। ये हमारा बन गया हमारे पास सवाल। तो इसको एक साथ लिखेंगे, 2s माइनस 1 को एक साथ लिखेंगे, और ये 2s माइनस 1 को बेटा एक साथ लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0, तो 2s इक्वल टू कितना हमारे पास 1, तो s का मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। और 2s माइनस 1 इक्वल टू मेरे पास 0, तो 2s इक्वल टू कितना हमारे पास 1, तो s का मान कितना होगा, 1/2 कितना होगा, 2 बन जाएगा। s का मान मैंने पूरा के पूरा बेटा क्या निकाल दिया, बिल्कुल सही बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, s का मान निकाल दिया। आपको पता है बेटा अल्फा, यहाँ पे लिखे बेटा जांच, करिए बेटा जांच। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का b बटा में a होता है। बोले यस सर ये होता है, माइनस का b बटा में a होता है। अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे, तो अल्फा का मान कितना मेरे पास, अल्फा कितना मेरे पास 1/2 हो गया, और बीटा भी कितना होगा, 1/2 हो गया। चलिए चेक करता हूँ, तो अल्फा के स्थान पर 1/2 और बीटा के स्थान पर लिखेंगे 1/2, और माइनस b बटे, तो माइनस b हमारे पास 4, और यहाँ पे बचेगा 4, यानी कितना माइनस का 4 अपन में कितना होगा, 4 हो गया, कट के कितना का माइनस का 1 हो जाएगा, कितना माइनस का क्या होगा, प्लस का 1, क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 2 कम 2 1, इसको आधा जोड़ेंगे तो आधा और आधा मिलकर 1, ये भी कट कितना होगा, 1 बराबर 1 मेरा क्या होगा बेटा, वेरीफाई हो गया। यानी सवाल बिल्कुल क्या बेटा, सही है, क्या बेटा सही है। अगर मैं लिखता हूँ अल्फा इंटू बीटा, तो कितना होगा मेरे पास, c/a होता, c/a। तो अल्फा का मान कितना मेरे पास, 1/2 है,
और बीटा का मान 1/2, और सी हमारे पास बोले सी कितना मेरे पास, सी बोले तो 1, और 1 कितना मेरे पास 4 है, तो गुना करो 1/4 इक्वल टू कितना होगा 1/4, दोनों बेटा बराबर हो गए। इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है बेटा, परफेक्ट है, कहीं बेटा गलती सवाल नहीं है। आपको क्या बेटा समझ में आया? एक बार आया तो बेटा एक बार यस बोलो फटाफट, हाँ भैया समझ में मेरे को आ गया, बोलो फटाफट सब बच्चे, क्या आप समझ में आया बेटा? किसी बच्चों को डाउट है? चलिए चलिए, इसी तरह बेटा हम आते हैं थोड़ा सा एक और बेटा सवाल पे, सवाल मेरा थर्ड पे, किसी थर्ड पे आता हूं। टी स्क्वायर माइनस 15, इसी बेटा हमको जांच करना है। टी स्क्वायर माइनस 15 का बेटा, टी स्क्वायर माइनस 15, इसके भी क्या करना है, जांच करना है, जांच। टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो देखो टी स्क्वायर इक्वल टू, देखो टी बराबर कितना होगा मेरे पास 15 बन जाएगा बेटा रूट अंडर, तो टी के पहले का होगा प्लस में कितना होगा 15 हो जाएगा, तो अल्फा कितना होगा 15 हो गया, और बीटा कितना होगा मेरे पास माइनस का 15 होगा। बोलो बेटा समझ में आया मेरी बात? रूट 15 यहाँ पे लिखता आराम से, एक होगा लिखेगा टी बराबर अल्फा पर कितना होगा प्लस का रूट 15, और बीटा पर कितना होगा माइनस का रूट अंडर 15 बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है मुझे सिद्ध करना, आपको पता है कि देखो इसमें से एक कितना होगा, एक में कितना होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं टी स्क्वायर 15 में इक्वल टू 0 में, तो एक में कितना होगा 1 हो जाएगा, बी मेरे पास नहीं है बेटा 0, सी कितना माइनस का कितना 15 बन जाएगा, माइनस का 15 बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जांच। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बटा में ए होता, बोलो यस सर बिल्कुल होता। अल्फा का मान प्लस का 15 हो बेटा, अब मान माइनस का 15 बेटा, और माइनस बी का 0 बेटा कितना होगा 1, ये काटेंगे कितना होगा 0 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा बेटा, प्रूफ होगा, चेक करो तो बेटा प्रूफ हो गया, बोले यस सर बिल्कुल सही है। अब मेरे पास क्या है बेटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बटा में ए हो जाएगा, सी बटा में ए हो जाएगा, तो अल्फा का मान कितना मेरे पास, कितना मेरे पास 15, रूट 15 इंटू कितना रूट अंडर 15 हो जाएगा, और सी कितना, सी बोले तो सी कितना माइनस का 15, माइनस का 15, ये क्या बेटा में इसका माइनस का 15, माइनस का 15 बटा में कितना 1 होगा, तो 15 से मल्टीप्लाई रूट में कितना का माइनस का 15 हो जाएगा, और कितना का माइनस का 15 हो जाएगा। ये भी बेटा प्रूफ हो गया, नहीं बिल्कुल के बिल्कुल बेटा सवाल था बेटा सही है, परफेक्ट है, कहीं बेटा डाउट नहीं सवाल में। ठीक है बच्चों, चलिए आपने ये चीज देख लिया, अपने कैसे कैसे हो रहा है बिल्कुल सही, आप इस टेस्ट की ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार आपको पूरे सवाल को बनाना है। ठीक है, अभी चलो मैं डिफरेंट सवाल पर, ठीक है बाबू, चलिए चलिए सही बच्चे आएंगे बेटा, इधर आएंगे सब बच्चे बेटा, आएंगे इधर आएंगे सब बच्चे। ठीक है, चलिए एक बेटा होता बेटा द्विघात समीकरण का होता, द्विघात समीकरण लिखता बेटा, द्विघात समीकरण का होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्वेश्चन बेटा दो पर, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इसको बेटा बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलते बेटा हम लोग, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको बेटा क्या बोलते द्विघात समीकरण बोलते, क्या बोलते द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा बेटा क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास ये द्विघात समीकरण सूत्र होता है। पहला नंबर सवाल में आपको दे दूं, सवाल में आपको दो, पहला सवाल कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा मेरे पास होगा 1/4 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा मेरे पास माइनस का 1 हो गया। मैं आपसे पूछूं बेटा इसका क्या निकालना, आपको द्विघात समीकरण निकालना, फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है, बोलो। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 बेटा, यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना माइनस का 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर में कितना होगा x/4 माइनस का 1, ये बेटा 0 हो जाएगा, बोलो एक्स स्क्वायर उतार दिया, ये कितना होगा x/4 होगा, प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया, इसके लिए 4, इसके लिए 1 लगा दो, इसके लिए 1 लगा दो, भाग कर दो बेटा, इसमें 4 हो जाएगा, 1 चौके 4 तो कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा 0, तो x स्क्वायर माइनस कितना होगा x माइनस 4 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई 0 कितना होगा 0, ये होगा इसका आंसर बन जाएगा, क्या बचेगा x आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास सवाल नंबर 2 में मेरे पास है कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना √2 हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास दे रखा है मेरे पास 1/3 बेटा था, इसके बेटा हमको द्विघात सूत्र कैसे लिखेंगे बताओ, तो आप आंख बंद कीजिएगा, लिखिए सर हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना होगा एक्स प्लस कितना होगा अल्फा इंटू कितना बीटा होता है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान √2x और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 कर दो, 1/3 कर देना। ठीक है बेटा, इसके से 1 लगा, इसके से 1 लगा बेटा, एलसीएम कितना होगा 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x हो जाएगा, प्लस 3 को कितना होगा 0,
2x इक्वल टू 0। यह का मल्टीप्लाई कितना होगा 3x स्क्वायर 3 रूट 2x हो जाएगा अब प्लस कितना होगा 3 इक्वल टू कितना होगा 0। ये सवाल का होगा जवाब बन जाएगा। बोलो बेटा ये बात आपको समझ में आया? बोलो फटाफट क्या भैया समझ में आया? बताओ बेटा बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है बेटा? इसी तरह दीपक बहुत बने बेटा, बहुत समझ से आया बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को? चलिए तीसरा क्वेश्चन बेटा आप लोग बनाकर सब बच्चे कमेंट कीजिएगा। अगर तीसरा क्वेश्चन मेरे सब बच्चे बनाकर कमेंट करेंगे बेटा फटाफट, ठीक है, कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मेरे पास 1 है और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना मेरे पास 1, अल्फा इंटू बीटा भी कितना मेरे पास a है, तो इसका समीकरण बेटा द्विघात समीकरण क्या होगा? क्या कोई बच्चा दिखाएगा फटाफट तेजी है? राजू, यस बाबू राजू ध्यान से बेटा पढ़ो बेटा। चलिए इसका मान क्या होगा बता, इसका कोई आंसर बताएगा? इसका आंसर बेटा बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस आपको मान रख देना बेटा, यहां से इसका मान उठा के रख देना, आंसर एकदम कॉम्पिटिटिव आपको मिलेगा। बता इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? यस भैया भैया समझ बहुत बड़े बेटा। इसका आंसर बताओ कितना आएगा बेटा? आंसर बताओ। एक से स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना होगा मेरे पास? ये हो जाएगा एक एक्स हो जाएगा प्लस कितना एक हो जाएगा, यानी एक से स्क्वायर माइनस एक प्लस 1। ये होगा सवाल का खत्म हो गया बेटा। यही तो करना, बस मान आपको पुटअप करना, मान लिख देना, मान पुटअप करके मान लिख देना बेटा, कुछ आपको हवाने की बेटा जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब तो मेरा बस ये तो बेटा आपको एक क्वेश्चन बताना सिखा दिया, अल्फा बीटा का मान बता दी सिखा दिया। अब हम आते हैं बेटा सीबीएसई बोर्ड पर आते हैं, और यही क्वेश्चन जो होगा सीबीएसई बोर्ड वाला बिल्कुल धांसू क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे और आपको मैं कराना जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, और आप ध्यान से देखिएगा सब बच्चे बोर्ड पर, एकदम कोई किसी को दिक्कत होने वाला नहीं है। और आप आराम से लेक्चर अटेंड कीजिए और आप आराम से टेस्ट दीजिए, कोई बच्चे को दिक्कत होने वाला नहीं है। बच्चा कोई क्लास मिस ना करे, सही बच्चे क्लास में एक्टिव रहें। और आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अब सीबीएसई का इसी से रिलेटेड बेटा सीबीएसई स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए रहेगा तो इसी को बेटा बोलते हम लोग सीबीएसई। क्या बोलते हैं? सीबीएसई, सीबीएसई पैटर्न बेटा। अब सीबीएसई ने सवाल, अब तो मैंने सीख लिया एनसीईआरटी के बारे में बनाने के लिए, अब सीबीएसई पैटर्न के सवाल को लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चे, हवाने की बेटा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटा सवाल होता है मेरे पास की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना का होल स्क्वायर होता है? क्या होता है? होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू का होता है बीटा होता है। पहला बेटा कॉन्सेप्ट आप देखिएगा ध्यान से, सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ से बेटा क्वेश्चन खूब अच्छा बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला देखो क्या देखेंगे आप, देखिएगा ध्यान से पूरे बच्चे। चलिए राजू ने आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, राजू इज द बेस्ट स्टूडेंट। चलिए सवाल क्या है मेरे पास की, सवाल है मेरे पास की एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सवाल नंबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा? तो मैं अभी देखो कॉन्सेप्ट सीखोगे सवाल बनाना आ जाएगा। तो मैं भी क्या बताया था कि बाबू सबसे पहले क्वेश्चन से क्या लिखो आप? ए लिखो। ए कितना होगा? 1 हो जाएगा, बी कितना होगा मेरे पास? 3 हो जाएगा, और सी कितना होगा? 4 होगा। बोले यस सर बिल्कुल सही है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का बी बटा में ए होता है। पहले आप इसको लिख लो, माइनस बी कितना मेरे पास? -3 हो जाएगा, और ए 1 यानी कितना माइनस का 3 होगा। बोलिए सर बिल्कुल सही। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी बाई, कितना होगा? सी बाई में होता है। सी कितना होगा? 4 हो जाएगा, और ए कितना? ए के जैसे कितना मेरे पास? 4 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 बन जाएगा। आप 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है। 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ एक सवाल बेटा, पूछता हूँ ध्यान दीजिएगा। इसने पूछा कि इतना का मान कितना होगा? तो आपको पता कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या, तो क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। बोले यस सर यस सर यस सर यस, एकदम आराम से। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। बोले यस सर। और 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? सी बाई में ए होता है, तो कितना होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि सी बटा ए का मान 4 है। 4 कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 8 इक्वल टू कितना होगा? 1 आंसर आएगा। यही सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। अगर बेटा समझ में आते तो फटाफट लाइक करो, फटाफट किया यस भैया समझ में आ गया, बोलो।
चलिए सब बच्चे ने आंसर दिए। चलिए यहां तक किसी बच्चों को डाउट है बेटा? किसी बच्चों को डाउट नहीं है? चलिए पूरा बात क्लियर है बेटा? यस 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 फटाफट तेजी में। चलिए अब आपसे यहां से इसी सवाल पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। कितने बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे पहले मेरे को बताओ। सही बच्चे बताएंगे देंगे इस सवाल का जवाब कितना होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा? बच्चे बताएं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। एक क्वेश्चन, ठीक है बाबू? देखो ये मेरे पास ये और ये देखो, सबसे पहले यहां से लिखो, ए लिखो, ए कितना होगा मेरे पास? 1 हो जाएगा। बी कितना होगा? 3 हो जाएगा। सी कितना मेरे पास? 4। कितना होगा? 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? माइनस का बी बटा में ए होता है, आपको पता है। तो माइनस बी 3 है बेटा, बी का मान 3 है और ए 4 है, तो लिखो -3 बटा में कितना होगा? 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी बटा में ए होता है। बोले यस सर। सी कितना मेरे पास? 4 बटा में 1 इक्वल टू कितना मेरे पास? इसका हो जाएगा 4, इसका होगा -3। सवाल क्या पूछा आपसे कि 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान कितना होगा? तो आपके मन से विचार का होगा बेटा यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करो, अल्फा होगा, इसको गुना करो, कितना? बीटा आप प्लस अल्फा, अल्फा इंटू कितना होगा? बीटा का होगा, बीटा हो जाएगा। बोलिए सर। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? -3। तो यार बेटा -3। और अल्फा इंटू बीटा का मान मैंने कितना निकाला? 4। यार बेटा 4। यही इस सवाल का बनेगा आंसर बन जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया? बोलो एक बार यस बोलो फटाफट तेजी में। कृष्णपाल का शिष्य बहुत बड़े बेटा, बहुत। क्या ये बात आपको समझ में आया? बोलो फटाफट तेजी में। समझ में आता है तो बोलता यस, समझ में आता बताओ फटाफट तेजी में बेटा। चलिए 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 चलिए, मैं भी आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगला सवाल की तरफ चलते बेटा। अगला सवाल कैसे उत्तर बेटा? सवाल नंबर 2। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना मेरे पास? 10 हो गया। बहुत बेस्ट सवाल है बेटा, 10 हो गया। और आपसे बड़ा सवाल क्या पूछा? आपसे सवाल पूछा है कि अल्फा बटा मतलब अल्फा बटा में बीटा आप प्लस बीटा बटा में अल्फा का मान कितना होगा? सवाल देखिएगा ध्यान से, बताइए इसका आंसर कितना होगा? बताइए। बहुत गाड़ी की आवाज आ रही है बेटा। इसका सवाल का आंसर कैसे निकालोगे? तो आप क्या करो, सबसे पहले काम क्या करोगे? देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखना ए 1, बी 4, सी कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा। और आप यहाँ से लिखिएगा 1 अल्फा, तो कितना होगा? अल्फा का स्क्वायर। एक कितना होगा? बीटा का स्क्वायर। और एक कितना होगा? अल्फा इंटू कितना होगा? बीटा हो जाएगा। और अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का फॉर्मूला कोई बच्चा बताएगा? ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला कोई बच्चा बताएगा? क्या होगा? इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू कितना होगा? बीटा होल। कितना गाड़ी की आवाज आ रहा है? बोलो। अल्फा इसका फॉर्मूला होता है अल्फा, इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बटा में कितना होगा? अल्फा इंटू कितना होगा? बीटा बन जाएगा। देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा, इसका फॉर्मूला जो होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू बीटा। मैंने यहाँ पे बीटा लिख दिया, एकदम आराम से मैं लिख दिया। अब इसके स्थान मैंने ये चीज मैंने यहाँ पे मैं लिख दिया। और आपको पता है कि देखो क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मेरे पास? अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से। अब देखो अल्फा यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस का बी बटा में ए। तो माइनस का बी कितना? माइनस का 4 बटा में 1 इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 4 होगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी बटा में ए होता है, सी बटा ए होता है। बोल बेटा। तो सी कितना होगा? 10 बटा में 1 इक्वल टू कितना होगा? 10 होगा। अब यहाँ पे बेटा पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4 देखिए, माइनस का 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना? सी बाई में अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास? 10 है, 10 कर दो। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना मेरे पास? 10 है, 10 करो। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 20 बटा कितना होगा? 10 घटाएंगे तो कितना? माइनस का 4 बटा कितना होगा? 10 काटेंगे तो कितना? माइनस का 2 बटा कितना होगा? 5 होगा। और यही सवाल का होगा जवाब हो जाएगा। बोलो बच्चों क्या बात आपको समझ में आ रही है? ये बोलो यस भैया बिल्कुल। बेटा फॉर्मूला बेटा सबसे जो बच्चा तेज होगा ना वो इसको टाइप करेगा, इस चीज को टाइप करेगा और इसको टाइप करेगा, इसको टाइप करेगा। यही मेन सवाल आपको, अल्फा प्लस बीटा का तो मान निकालना आपको आता है। अल्फा प्लस बीटा का तो मान आपको निकालने आता है, बस आपको बस पैटर्न पकड़ना आपको। ठीक है ना? पैटर्न कैसा होता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछी इसमें 3rd नंबर में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना? कितने बच्चे इसको बेटा बना देंगे? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना होगा? ठीक है। चलिए मैं इसका फॉर्मेट लिख देता हूं। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या फॉर्मूला में लिख देता हूं? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का बेटा। ठीक है। इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू
-3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस कितना होता है बीटा होता है। अब बेटा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल के बेटा पुट करके आंसर दो तो मेरे को बराबर तेजी में। सही बच्चे, चलिए फटाफट तेजी में सब बच्चे इसका आंसर देंगे। सही बच्चे इसका आंसर देंगे फटाफट। सबसे पहले यहाँ से बेटा आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, ऐसा पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बोलो बच्चा कोई आंसर देगा फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, बच्चों का यहां से बस आप निकालना। ए कितना मेरे पास 1 हो जाएगा, बी कितना मेरे पास 4, सी कितना मेरे पास 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस का बी बटा में ए होता है। तो माइनस का बी बोले तो कितना होगा मेरे पास माइनस का 4 बटा कितना का माइनस का 4 होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना का सी बटा में ए होता है। तो सी कितना मेरे पास 10 हो गया, बटा में ए कितना का 10 हो गया। जब आप ये निकालिए तो बस आपको बेटा इस पर कुछ ही तो करना है। इस पे फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस कितना होगा बीटा हो जाएगा। सवाल का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मेरे पास -4 का होल क्यू 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मेरे पास 10 हो जाए, और 10 का 10 यहाँ पे, और फिर अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास -4 कर दिया। 4 के 4 कितना होगा 64 कितना माइनस का 64 जाएगा। अब 10 से कितना होगा 30, 30 चौका 120 कितना होगा 120 हो जाएगा। 4 10 चौका 40 से 120 माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, और 120 से 64 कितना होगा 6 हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 हो जाएगा। ज्यादा घटा दिया क्या मैं, 6 हो जाएगा। 11 में 6 कितना 5 कितना होगा मेरा 56 क्या होगा मेरा 56 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों क्या बात समझ में आया? सही बच्चों का बात समझ में आया? बोलो यस भैया एक बार 144 144 वाला राजू का तो सही आंसर आया मेरे हिसाब से। यार ये राजू नाम का लड़का का आंसर सही आ रहा है, और ये देखो 10वीं क्लास के बच्चों का आंसर कितना बढ़िया बढ़िया है। चलिए देखता हूं, मैं भी आगे देखता हूं। बताए बेटा इसमें किसी बच्चों को डाउट है बेटा? अगर मैं इसी में से आपसे पूछूं तो बेटा 10 फॉर्मेट आप लिखते चलिए, फॉर्मूला मत छोड़ना बेटा। अगला क्या है मेरे पास, अगला सवाल है मेरे पास 1 बटा में अल्फा क्यू 1 बटा में कितना होगा अल्फा क्यू। इस सवाल को बेटा मत कर, 1 बटा बेटा बीटा क्यू का मान कितना होगा, बस इसका सवाल मेरे को चाहिए। इसी पे बेटा बनाकर दिखाओ आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चों इसका आंसर कितना बच्चों ने दिया देखूं मैं। अभी तक किसी बच्चों ने आंसर नहीं दिया क्या ये? अबे भाई क्या तुम लोग पागल हो गए का? किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया? ओहो अरे कुछ नहीं करना बेटा, ये देखो एक कितना होगा एक हो जाएगा, बी कितना होगा 4, सी कितना माइनस कितना 10 हो जाएगा। आपको पता अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस का बी बटा में ए होता है, तो माइनस का बी कितना मेरे पास माइनस का 4 बटा ए कितना का आपका माइनस का 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बटा में ए होता है। अरे यार आग लग गया सवाल में, 10 बटा में ए कितना होगा 10 होगा। अरे आग लगा तो सवाल में यार कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा। बता बच्चों का आंसर अभी तक नहीं, मैं किसी बच्चों का आंसर में देख भी रहा था, किसी बच्चों ने आंसर भी नहीं दिया अभी तक। चलिए अब बेटा आपको पता है कि फॉर्मूला मुझे सवाल किसका निकालना, 1 बटा में अल्फा क्यू आप प्लस 1 बटा कितना बीटा क्यू।
ये सीबीएसई बोर्ड होता है बेटा, ये सीबीएसई बोर्ड का सवाल है। इसको मल्टीप्लाई कितना होगा बीटा क्यू, आप अल्फा क्यू, इतना अल्फा 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 लिखा अल्फा इंटू बीटा का होल क्यू, कितना का होल क्यू। अब चेक करो इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं अभी लिखा था बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस में अल्फा प्लस कितना होगा बीटा होता है, क्या होता है बीटा होता है, और नीचे क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल क्यू। ये सवाल होती है बच्चों, बोलो क्या ये बात आपको समझ में आया। अगर बेटा देखो, अगर आपको सच्ची बेटा सीबीएसई में नंबर उठाना बेटा, क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बताओ तो मेरे को, -4, तो -4 का क्यू कर लो, फिर इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मेरे पास हो गया 10 कर दो यहाँ पे, अल्फा -4 कर लो, और यहाँ पे कितना मेरे पास अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा का क्यू तो कितना 10 का कितना क्यू कर लो। बोलो यस भैया बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बोलो 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 बोलो, बिल्कुल सही है। अब आता 4 का क्यू कितना होगा, यहाँ पे करता हूँ, 4 का क्यू कितना होगा 64 माइनस कितना होगा, माइनस कितना प्लस कर दो, 10 से 3 चौका 120, नीचे क्या मेरे पास 10 से क्यू था 1 2 3 1000। अब बेटा इस सबको जोड़ दो, 4 6 2 8 1 से कितना होगा 1000 बेटा, यही सवाल का क्या होगा आंसर बन जाएगा। अरे बोलो बेटा समझ में आया, बोलो तो एक बार समझ में आता बेटा, एक बार फटाफट एक बार बेटा एक बार लाइक का बटन दो फटाफट के, भाई समझ में, तभी तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं अभी बेटा सीबीएसई का ट्रेंडिंग चल रहा है आपका, सीबीएसई क्वेश्चन है बाबू ये, जो आपके एग्जाम में सीधे बेटा पेपर में दिखेंगे आपका सीधा एकदम। बोलो राजू, ओहो कहीं ना कहीं तो लगता है मिस हुआ है। अच्छा सही बोला है, कितना का बेटा सिर्फ कितना का 56, कितना का 56 बेटा कितना होगा मेरे पास बाबू, माइनस का नहीं बेटा प्लस का संख्या ज्यादा है, प्लस का राजू ने आंसर दिया, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा मिस के बाद राजू ने आंसर दिया, गजब। चलिए आगे बढ़ो बेटा, किसी बच्चों को डाउट है इसमें बताओ, किसी बच्चों को डाउट है तो बताओ बेटा। अगर मान के चलो आपको क्यू भी समझ में आया, क्यू कैसे निकलता समझ में आ गया, अगर मैं आपसे बेटा बोल दूं, थोड़ा सा बड़ा हिंट करता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा इसी सवाल को लेकर एक सवाल और पे बोलता हूं, चौथा सवाल में बोलता हूं, हमारा मतलब सवाल में अगर मैं लिखूं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, बेटा फटाफट तेजी में सीबीएसई बोर्ड एडवांस क्वेश्चन, सही बच्चे फटाफट, सेशन छोड़ के कोई बच्चा नहीं है, राजू बाबू बहुत बड़े, गुड बेटा गुड। चलिए इस सवाल का जवाब कितने बच्चे देंगे, तो सबसे पहले आप लिखो ए कितना होगा 1 हो गया, बी कितना होगा 4 हो गया, और सी कितना होगा 10 हो गया, कोई दिक्कत। इसको कितना होगा अल्फा क्यू कितना बीटा हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है बेटा, सबको पता है, तो सबसे पहले इसको पहले छोड़ो, आप लिखो अल्फा प्लस बीटा पर निकालो, माइनस का बी बेटा में ए होता है, बोलो यस भैया, माइनस बी कितना 4 तो माइनस का 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाई ए कितना होगा 10 हो गया। अब सवाल पूछता हूं आपसे कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, मल्टीप्लाई करो अल्फा क्यू, इसको मल्टीप्लाई करो बीटा का क्यू, एक अल्फा इंटू कितना होगा बीटा, फॉर्मूला का इसका बड़ा फॉर्मूला ए क्यू प्लस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला आपको याद है, अरे याद है, ऐसा होगा बेटा, पता होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस कितना होगा बीटा, और भाई कितना होगा अल्फा इंटू कितना होगा बीटा बन जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया मेरी बात, तो बताओ किस भैया समझ में आ गया, फटाफट तेजी में फॉर्मेट हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का देखो मान -4 का क्यू -3 इंटू कितना होगा मेरे पास 10, और कितना -4 हो जाएगा। अब आंसर कितना है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मेरे पास 10, कितना 10 आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ बेटा, देखो ऊपर देखना ध्यान से, 4 कितना -64 और माइनस प्लस 3 चौका 120, और ये कितना हमारे पास 10 घटा दो कितना 56 पर कितना होगा 10। ये सवाल का जवाब बताओ, समझ में आया बताओ बेटा सब बच्चे, बिल्कुल यस भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड गुड बेटा। सवाल बनाने के टेक्निक होनी चाहिए सबके अंदर, अगर टेक्निक नहीं हो तो बेटा मजा नहीं आता सवाल में, ये सवाल बेटा मजा नहीं। एक बस कल बेटा आपका क्लास चले, कल आपका क्लास जो चलेगा बेटा वही जो क्लास होगा थोड़ा सा और बेटा एडवांस में चलाएंगे, क्लास मिस नहीं करेंगे आप लोग। अगर बेटा इतना बेटा आपको समझ में आ गया तो बेटा बहुत ही इतना आपके लिए, जब पेपर में जब बैठे हुए तो आपको अंदर से फील आएगी, ठीक है ना। और आप इसी तरह कीजिए क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन कीजिए। कल मैं आपको लेकर आऊंगा न्यू क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड का इसी से रिलेटेड कि आपको समझ में। ओके बच्चे, तब तक के लिए एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।